तो आप फेलियर हमेशा आएगा। कोई भी आप कोई फील्ड ले लो, फेलियर आएगा। जो लोग फेलियर से सीख के आगे निकलते हैं वो सक्सेस पा जाते हैं। आपका आइडल कौन रहा, कौन आपको मोटिवेशन देता रहा? मेरे पापा मेरे आइडल रहे हैं। मेरे पापा आर्मी में थे। किसी आईएएस को देखकर मोटिवेशन मिलता है आपको? कोई आपका फेवरेट कोई कलेक्टर? हाँ डेफिनेटली, जो हमारे बैंड में एक बार कलेक्टर रहे थे, इलैया राजा जी। कॉलेज की लाइफ में युवाओं के सामने तमाम प्रकार के सपने आते हैं, नशा में जकड़ जाते हैं, प्यार मोहब्बत में भी फंस जाते हैं। आपकी जहन में कुछ ऐसा आया? आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। जन अदालत भी से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय भिंड जिले में हूँ। सबसे कम उम्र के आईपीएस में जिनका सिलेक्शन हुआ है, और हमारे साथ दीपक बघेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस समय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं। 21 वर्ष की आयु और आईपीएस में सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात। दीपक जी, जर्नी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। ये आईपीएस बनने का ख्याल, ये लक्ष्य कैसे आपके जहन में आया? जी बिल्कुल, ये मेरे दादी का सपना था। मेरी दादी कहा करती थी कि आईएएस बनना, बट इस अटेम्प्ट में तो रैंक थोड़ी सी कम आई है। बट डेफिनेटली आईआरएस आईपीएस में से कोई मिल जाएगा। आगे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आईएएस के लिए जाऊं और मैं अपनी दादी का सपना पूरा करूं। दीपक जी, कितना कठिन रहता है ये परिश्रम को फाइट करने में? क्योंकि बहुत सारे लोगों की गुजर भी जाती है, वो लंबी आयु भी कर लेते हैं, उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, मायूस हो जाते हैं। आपने फतेह कर लिया, क्या राज है? मैं यही कहूंगा कि फेलियर्स इस जर्नी का पार्ट रहेगा हमेशा, और आपको उस फेलियर से कैसे टैकल करना है और आगे हर एक स्टेप को सीख के उसका एनालिसिस करो। आप फेलियर हमेशा आएगा। कोई भी आप कोई फील्ड ले लो, फेलियर आएगा। जो लोग फेलियर से सीख के आगे निकलते हैं वो सक्सेस पा जाते हैं। एंड पेशेंस बहुत जरूरी है इस जर्नी में, क्योंकि बहुत ही कट-थ्रोट कंपटीशन ऑल इंडिया पर है। तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि हमेशा आपको इम्प्रूव करना है। फेलियर्स आएंगे बट अल्टीमेटली वही जीतता है जो अंत तक हार नहीं मानता है। तो मैंने यही देखा कि पहले बार फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू तक गया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। तो बहुत ही डिसहार्टनिंग था मेरे लिए कि नहीं हुआ, कैसे अभी आगे क्या करूं। फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें भी नहीं हुआ, उसमें भी अगेन इंटरव्यू तक पहुंचा। फिर ये फाइनली ये तीसरा मेरा अटेम्प्ट था। अल्टीमेटली मुझे रैंक आई 602 एंड आई एम होपिंग कि मुझे आईपीएस आईआरएस में मिल जाएगा। एंड अगेन एक और अटेम्प्ट दूंगा जिसमें मैं चाहूँगा कि मुझे प्रॉपर जिस सर्विस को मैं सोच रहा हूँ, मैंने पहले मेरी दादी का सपना था, मैं आईएएस उसके लिए जरूर प्रयास करूंगा। जी, तो अगला जो लक्ष्य है वो आईएएस तक, जब तक नहीं बन जाते हैं पीछे नहीं हटेंगे? नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली जो सोचा था उसके लिए मेहनत भी की थी, और कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से रह जाता है। कंपटीशन इतना है कि आपको 5 मार्क्स में बहुत पीछे कर देता है। तो वही है कि इस बार थोड़ी सी कोशिश में थोड़ी सी कमी रह गई, वहां तक नहीं पहुंच पाया। टॉप रैंक आनी चाहिए थी, बट अगेन मैं कोशिश करूंगा कि जो सर्विस मैं चाहता हूँ वही मुझे मिल जाए। आपका आइडल कौन रहा, कौन आपको मोटिवेशन देता रहा? मेरे पापा मेरे आइडल रहे हैं। मेरे पापा आर्मी में थे और उन्होंने जो 24 ईयर सर्विस कंप्लीट की है, बहुत ही आई मीन लाइक बहुत डिफिकल्ट थी उनके लिए, क्योंकि उनका एक्सीडेंट भी हो चुका था। तो मेरे पापा हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकते हो, करो, और हार बिल्कुल नहीं मानना है। एंड उनका जो बैक सपोर्ट था, मम्मी हमेशा हेल्प करती थी हर चीज़ में, कि जब मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा तो मम्मी शी वॉज द वन हु वाज मोटिवेटिंग मी थ्रू आउट द जर्नी। सो मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है। कुछ भी हो मम्मी हमेशा कहती थी कि करो, तुम कर सकते हो। तो वही रहा है, मम्मी का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। जी, इफ यू थिंक डू यू कैन, यदि आप सोचते हो तो कर सकते हैं। राइट, if you have like made a target, definitely you can achieve it. Like you should have some patience and like consistency you have to make in throughout the journey. I would say आप कर सकते हो, आप सोचोगे वही कर लोगे। बिल्कुल। दीपक जी, इस समय गांव के युवा खड़े हुए हैं, बड़ी उम्मीद जाग रही है। क्या ये गांव का बेटा भी कभी आईपीएस का सपना पूरा कर सकता है? आपकी तरह दीपक बन सकता है? बिल्कुल, हर कोई बन सकता है। मुझे लगता है कि जो सपना देख सकता है और उसके लिए मेहनत कर सकता है, कोई बन सकता है। बट सपना देखिए, उसके लिए काम कीजिए और सही डायरेक्शन में कीजिए, तो जरूर हर कोई बन सकता है। सबके अंदर पोटेंशियल है एंड भगवान ने सबको इक्वल कैपेबिलिटी दी है। बट हमें पहचानना पड़ेगा कि हमें किस फील्ड में जाना है। या यूपीएससी नहीं, कोई भी फील्ड हो, आप जिसके लिए बने हो आप उसको पहचानिए कि मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि आप कोई भी कुछ भी काम करिए, आप बिजनेस करिए, आप जैसे आप मीडिया में हो, आपने मीडिया में अच्छा किया है, ऑब्वियसली आप मीडिया में एक नाम कमा सकते हो। आप यूपीएससी करिए, यूपीएससी में जाइए, तो आप एग्रीकल्चर में करिए, कहीं भी आप कर सकते हो। बट आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए और उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। सारे गांव के युवा चेहरे इस समय आपकी तरफ आकर्षित हैं। आपके आने की बहुत खुशी हुई इनके मन में। कैसे ये अपने बेटों को आईपीएस बनाए, कैसे ये आपकी तरह एक काबिल तैयार कर पाए, इससे बघेल समाज का नाम मेरी रोशन हो। पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो इतना भरोसा बच्चे को दिखाएं
ताकि वो आगे कोशिश कर सकें। अगर पेरेंट्स भरोसा नहीं दिखा पाएंगे तो उनके बच्चों का मनोबल टूट जाता है कहीं ना कहीं आगे जाके, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पहले सोचना पड़ेगा कि आप बिल्कुल भरोसा दिखाइए अपने बच्चे को, उसको एक जो पुश चाहिए जर्नी में वो डेफिनेटली एक कंटिन्यूस बेसिस पे देते रहिए, अदरवाइज उसका सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जर्नी एक सिंगल व्यक्ति की नहीं है जी। ये पूरा परिवार का नाम होता है। अगर मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं नहीं बन पाता। तो मैं यही कहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं उनको पहले अपने बच्चों को जो कुछ भी चाहिए होता है उसको एक फ्रीडम दें, उस पर कोई एक ऐसा बर्डन न बनाए कि आपको यही करना है यही करना है, आपको फौज में ही जाना है या पुलिस में जाना है। उसको जिस भी फील्ड में जाना चाहिए उसको मतलब वो फ्रीडम देनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग उसकी होनी चाहिए। आप उसको गाइड कर सकते हो बट ये कि थोपना नहीं चाहिए कुछ भी हो। तो बस यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, लोग थोप देते हैं कि तुम भी दीपक बन सकते हो, तुम भी आईपीएस कलेक्टर बन सकते हो सकता है उसको इंजीनियर बनना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं फील्ड बदल जाती है, कहीं वो डॉक्टर बनना चाहता हो, ऐसा भी होता है कभी कभी। बिल्कुल, मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। बिल्कुल। तो वही है कि उसको जहाँ उसका एरिया है, डोमेन है जी, उसको उसमें ही खेलना चाहिए, अदरवाइज वहाँ वो डिफीट हो जाएगा। जी। तो वही है कि आप पता करिए कि आप कहाँ अच्छा कर सकते हैं, एंड सारे फील्ड अच्छे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा आईएएस आईपीएस आईआरएस या और भी कुछ भी सर्विस करनी हो। मतलब आप देखिए, सोशल मीडिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए कि बस सोशल मीडिया पे चल रहा है, गाड़ी बंगला ये सब बाहर की चीज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, इससे ये प्रिविलेज नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक पोजीशन पे आप हो उसकी डिग्निटी मेंटेन करके रखिए और हमेशा उसके लिए काम कीजिए जो वहाँ जरूरी है। ड्यूटी पहले होनी चाहिए। ये सब चीजें तो दिखावे की हैं, ये सोशल मीडिया का पूरा हाइप है, ऐसा कुछ रियल में है नहीं। देखिए आप उसको मैं तो ज्यादा दीजिए रेदर देन आप ये सब चीजें, ये कुछ भी नहीं है, ये सब हाइप है और ये एक ड्रामा है एक्चुअली सोशल मीडिया वाला। तो जी। जब आप इस सपने को पूरा कर रहे थे तो टीवी, मोबाइल्स और टॉकीज देखना या कहीं दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सब त्यागना पड़ा क्या आपको या किया आपने? मैंने आउटराइटली सेक्रीफाइस नहीं किया कि सब कुछ छोड़ दिया, बट उसको लिमिट कर दिया, क्योंकि आपको ना एक मिडिल पाथ हमेशा देखना पड़ेगा, एक लिमिट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप उसको लिमिट कीजिए, उसको किस टाइम पे करना है वो भी देखिए। जैसे मेरा एग्जाम होने के बाद मेरे पास 4-5 दिन का टाइम रहता था हमेशा कि आपको रिकूप करना है, आपको दोबारा से एग्जाम में आना है प्रोसेस में, तो आप उस टाइम कर सकते हो। बट आपको देखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप इन सब चीज़ को छोड़िए नहीं, ऐसा सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, बट उसको कम कीजिए और ऐसा ना हो कि वो एग्जाम में इफेक्ट करे, आपकी प्रोसेस में इफेक्ट करे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, उसको लिमिटेशन में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉलेज की लाइफ में युवाओं के सामने तमाम प्रकार के सपने आते हैं, वो चीज़ें भी आती हैं कि वो चीज़ों में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं नशा में जकड़ जाते हैं, प्यार मोहब्बत में भी फंस जाते हैं, लक्ष्य की तरफ करीब आते हैं तो तब वो छूट जाता है। तो फिर आपके जहन में कुछ ऐसा आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो पेरेंटिंग थी मेरी, तो आई वुड से मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो गाइडेंस बहुत जरूरी था। इवन मेरे चाचा, पटवारी चाचा हैं और मेरे चाचा वो इधर ही है, तो उन्होंने मेरे को बचपन से बोला था कि तुम करो, अच्छा करोगे। भैया भी थे, भैया भी बोलते थे नहीं करो। जब 2 बार फेलियर हुआ तो जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन भैया घर पे आए, तो बोला हार नहीं मानना है। मैं भी 2 बार चुनाव हारा हूँ लेकिन मैं तीसरी बार जीतूंगा। तो मैं तीसरी बार तो जीत गया, अब भैया की बारी है। किसी आईएएस को देखकर मोटिवेशन मिलता है आपको? कोई आपका फेवरेट कोई कलेक्टर? हाँ, डेफिनेटली। जो हमारे भिंड में एक बार कलेक्टर रहे थे इलैया राजा जी, वो उनका नाम बहुत सुना था कि एक टाइम पर भिंड में मास चीटिंग होती थी। तो जब वो आए, उन्होंने उसको रोका, तो जो रियल एजुकेशन है, जो सच में एजुकेशन होनी चाहिए, वो एजुकेशन भिंड में आना स्टार्ट हुई है। अदरवाइज पहले तो चीटिंग करते पास हो गए और फिर उसका कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि कंपटीशन में आप फेल हो जाओगे। तो क्वालिटी एजुकेशन का जो उन्होंने भिंड में जो किया था उसके रिगार्डिंग, वो बहुत कुछ सुना था उनके बारे में। तो वहाँ से कहीं ना कहीं लगता था कि कोई एक आईएएस आके पूरे एक जिले की दिशा दशा बदल सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में। तो लगा कि यार पावरफुल तो होता है और उसके साथ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी सही है कि आप जाके लोगों के बीच में जाके उनकी जीवन में कोई सुधार ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम होता है। अगर आप जिंदगी में एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कर सकें तो ये बहुत बड़ा काम होता है। तो उनको देख के लगा था कि हाँ, कि ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं। बट ये था कि जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे तो हर कोई नहीं बन जाएगा। हाँ, तो वही था। अब आप आईपीएस बनने जा रहे हैं, क्या गोल है आपका?
किस तरीके से आप जनता को कंट्रोल करेंगे, क्राइम पर आपका कहाँ फोकस करेंगे, क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक अ करेक्शन कि अभी सर्विस एलोकेशन हुआ नहीं है, तो IPS IRS इन दोनों में से कोई एक मिलेगा, बिकॉज वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। जी। तो अभी तो ये क्लेम करना सही नहीं होगा कि IPS ही मिलेगा, IRS भी मिल सकता है, बट IPS के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर इनकेस IPS मिलता है मेरे को, तो लॉ एंड ऑर्डर मेरे अंडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए बहुत काम करना चाहूँगा। तो बहुत सारे मेजर्स लाइक मैं ले सकता हूँ, जैसे कि लाइक CCTV कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लेके, एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है कि पुलिस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, तो वो अच्छा हम कर सकते हैं। और क्या हो रहा है कि अभी जो पुलिस पर्सनल है ना, उनके ऊपर बहुत ही मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पुलिस पर्सनल की जो लाइक स्ट्रेंथ है ना वो कम है, तो शायद वो बेटर हो जाए और जो कोऑर्डिनेशन हम बना सकते हैं वही रहेगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? मेरा संदेश यही रहेगा कि मेहनत करते रहिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल मेहनत करिए, और बस मैं यही कहना चाहूँगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर करना कभी पार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है जिसे आप स्वीकार करें, देखो क्या कमी रहेगी, देखो और सुधार करो। जब तक आप अपने लक्ष्य में, अपने गोल में सफल ना हो जाए, नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बगैर जय-जयकार नहीं होती। और जो दीपक बघेल की तरह कोशिश करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।